आज के वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का थोड़ा सा हिंट बताता हूँ, ताकि आप घर पर बैठे बैठे सभी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद कर सको। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो आगे अपवाद आएंगे वो अपवाद मैं अलग से बता दूंगा। एक बार आप सरल तरीके से इनका अभ्यास करना। बच्चों, एक तो जैसे 9th में और छोटी कक्षाओं में जो आए डॉल्टन का सिद्धांत, थॉमसन का, रदरफोर्ड का और नील्स बोर का, वो एक बार आप परमाणु प्रतिरूप है, जो परमाणु के मॉडल है, वो आप एकदम अच्छे ढंग से क्लियर करो। आपको समझ में आए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनका चार्ज समझ में आए कि किस मॉडल से, जैसे रदरफोर्ड से नाभिक की खोज हुई, थॉमसन से इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, मतलब सबसे जो जो खोजें हुई उनको थोड़ा सा क्रमबद्ध तरीके से मेरे कहने का मतलब है उसका बेसिक थोड़ा सा आप क्लियर करें। आज हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखने की कोशिश करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप घर पर अभ्यास भी थोड़ा करना। जैसे बच्चों, ये नाभिक है, ये नाभिक है और आपको पता है नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ये इसका प्रथम ऊर्जा स्तर, ये इसका सेकेंड ऊर्जा स्तर, ये इसका तृतीय ऊर्जा स्तर और ये इसका चतुर्थ ऊर्जा। मैंने 4 का एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाने की कोशिश की है। ध्यान दें, इसकी n की वैल्यू रख लें, n बराबर 1, इसमें n की वैल्यू 2, इसमें n की वैल्यू 3 और इसमें n की वैल्यू 4। हमने 9th में पढ़ चुके हैं। ये k, ये l और ये m और ये n, k l m n। बच्चों, इनको चाहे आप कक्ष ऑर्बिट के दो, चाहे सेल कोष के दो, चाहे एनर्जी लेवल ऊर्जा स्तर के दो, ये हमने 9th क्लास में पढ़ लिया था। हमने ये भी पढ़ लिया था कि एक कोष में, किस कोष में, एक कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का सूत्र 2n स्क्वायर है, जो भी हमने 9th में पढ़ लिया। 2n स्क्वायर के हिसाब से कोष या सेल के वैल्यू जिसकी n बराबर 1 है, इसमें इलेक्ट्रॉन n का मान रखने पर, n बराबर 1 रखने पर, यानी पहले में इलेक्ट्रॉन आएंगे 2, दूसरे में आएंगे 8 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, और तीसरे में आएंगे 18 और चौथे में आएंगे 32 इलेक्ट्रॉन। ये हमने पढ़ लिया। अच्छा, हमने शुरू में पढ़ा था भाई परमाणु अविभाज्य कण है, एटम, जिसको आगे नहीं काटा जा सके, लेकिन परमाणु विभाज्य है। आपने न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और भी पॉजिट्रॉन कई आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन विभाज्य है। तो ये इतना अध्ययन हमने पूर्व कक्षा में कर लिया था। अब बच्चों, कक्ष, इन ऑर्बिट, सेल, कोष या ऊर्जा लेवल, इनको और आगे उप भागों में बांटा है, ऑर्बिटल, सब ऑर्बिटल, ठीक है, मतलब कक्ष, उपकक्ष, सेल, सब सेल, कोष, उपकोष, एनर्जी लेवल, सब एनर्जी लेवल, उप ऊर्जा स्तर। तो उप ऊर्जा स्तर में हमने देखो, इसमें S, इसमें SP, इसमें SPB और इसमें SPD और M। इसका मतलब ये 1 नंबर है तो 1 लगाओ चाहिए, मतलब 2 है तो 2S और 2P, 3 है तो 3S, 3P, 3D और 4S, 4P, 4D और 4M। ये हम ध्यान करेंगे। अब थोड़ा सा अगर ध्यान दे देना, अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या जो भी करते हैं, इसके लिए एक सिस्टम है, उस सिस्टम को बच्चों आप ध्यान में रखना। ध्यान दें, देखो 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S, 4B, 4D, 4F, 5S, 5P, 5D, 5F, 6S, 6P, 6D, 6F, 7S,
7p 7d और 7। यहाँ पर मैं 1 नंबर देता हूँ, 2 नंबर देता हूँ, 3 नंबर देता हूँ, 4 5 6 और 7। कोई समस्या नहीं बच्चों, इनको हम सही ढंग से गोल घेरे में डालते हैं, ये बहुत सुंदर लगेगा। ये देखो इस प्रकार समझते जाना, बिल्कुल इस प्रकार आप इनको सुंदर बनाना, इस प्रकार घर बैठे बैठे बिल्कुल अभ्यास करना, इस प्रकार। अभी आपको बस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बिल्कुल सीखना है। ध्यान रहे, एक अपवाद है, वो अपवाद मैं आगे बता दूंगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अपवाद भी है। अब देखो मैं कहूंगा कि 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर ऐसे काटूंगा। आपको एक छोटी सी ट्रिक करना हूं, यानी 2p व 3s को मिलाना है। इसको मिलाना है 2p व 3s को। वैसे ये तो 2p और ये 3s और आगे 3 का चिन्ह करना है। अब ऑटोमेटिक इस प्रकार दीर्घाचन, इस प्रकार दीर्घाचन, इस प्रकार दीर्घाचन, इस प्रकार दीर्घाचन, इस प्रकार दीर्घाचन। अच्छा ये है, इनके हिसाब से अब मैं लिखना चाहूँ, यहाँ लिख देता हूँ। देखो सबसे पहले 1s और फिर 2s और फिर 2p, फिर 3s और फिर 3p और फिर 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p और फिर 4s, फिर 3d और फिर 4p और फिर 5s और फिर 4d और फिर 5p और फिर 6s। इस प्रकार ये क्रम है। मतलब इस प्रकार देखो, ऐसे तीर का चिन्ह गया, तीर का चिन्ह है, वापिस तीर का चिन्ह गया ना, इसलिए इसको यहाँ से जोड़ो, लाइन तीर का चिन्ह आ गया, तीर का चिन्ह, इसको वापिस यहाँ से जोड़ो, आगे तीर का चिन्ह, इसको वापिस यहाँ से जोड़ो, आगे तीर का चिन्ह, इसको वापिस यहाँ से जोड़ो, आगे तीर का चिन्ह, इसको वापिस यहाँ से जोड़ो, आगे तीर का चिन्ह, इसको वापिस यहाँ से जोड़ो। इस तरीके से आपको याद करना है, और ये चीज ही आपके, इसकी बाकायदा मैंने पीडीएफ बना के आपको भेज दी है, इसलिए इनको नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो उस पीडीएफ को समझने का। अब देखो इस हिसाब से इस नियम को बोलते हैं ऑफ बाउ नियम, ऑफ बाउ प्रिंसिपल, ऑफ बाउ सिद्धांत, यानी इलेक्ट्रॉनों को उनके बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर में भरे जाता है। जैसे बच्चों मैं एक एग्जाम्पल लूं, 19 नंबर, इसका लूं 19 नंबर का, तो 19 नंबर का मैं एग्जाम्पल लेता हूं। तो 19 नंबर है, परमाणु क्रमांक 19 है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी 19 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 इलेक्ट्रॉन है। 19 आप भी गोल बिंदु बना लेना, ठीक है भाई। अब हमारा ये तो क्रम है जो अभी हमने निकाला था उस ओबो नियम से, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d से ओबो नियम से आपने इस प्रकार आरेख बनाया था ना, उससे हमें ये सीरीज प्राप्त हो गई, और इस सीरीज को प्राप्त करने को बता दिया, धीरे धीरे आपको ऑटोमेटिक याद भी हो जाएगा। अब देखो 19 है तो आप हम लिखेंगे, देखो सबसे पहले 1s हमारी सीरीज है, 2s 2p 3s 3p, ठीक है ना, और 4s, इस प्रकार हम लाइन लिखेंगे। लिख लिया? सबसे पहले आपको सॉरी मैंने बताया नहीं बच्चों, S P D F ये जो कोष है, इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या S में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, P में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, D में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, और F में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। बच्चों एक का याद रख लो, S का रख लिया आपने याद कि S में कितने भरे जा सकते हैं? 2।
उस नेक्स्ट 4 जोड़ो 6, 6 में और 4 जोड़ो 10, 10 में और 4 जोड़ो 14। ये ऐसी ट्रिक है आपके ऑटोमेटिक दिमाग में स्वतः ही आती रहेगी। तो ए का एस का याद रख लिया, या आपको 14 याद रह गया एफ का, 4 निकालो 10, 4 निकालो 6, 4 निकालो 2, ठीक है। एस पी डी एफ यानी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इनमें आ सकते हैं, कम तो भाई 1, यानी एस में 1 से 2 आ सकते हैं, पी में 1 से 6 आ सकते हैं, बी में 1 से 10 आ सकते हैं, एफ में 1 से 14 आ सकते हैं। तो इस हिसाब से एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 2, तो ये 2 को काटो, 2 बोल घेरे को काट दिया बेटा, शाबाश जो ये। फिर 2s है, एस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन है, चाहे 2s हो चाहे 3s हो चाहे 1s हो, s है तो ये 2 और काट दिए। चलो पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 6, 4 जोड़ना पड़ेगा ना, तो 6 तो 1 2 3 4 5 6 जोड़ दिया। इसी प्रकार वापस आ गया 3s, s में 2 तो ये 2, फिर आ गया पी में 6, 1 2 3 4 5 6, फिर एस में आ तो अधिकतम 2 सकते हैं, लेकिन हमारे पास बचा सिर्फ 1, तो आ जाएगा 1, आ गया ना। इसी प्रकार देखो मैं 16 का वो दिखाता हूं, कितना का 16 नंबर का। हमारे पास वो सीरीज तो आ गई 1s ओ बहुनियम से 2s 2p 3s 3p 4s 4p लिख लिया। 16 नंबर है, 16 नंबर 16 गलत घेरे कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 आ गए। एस में अधिकतम 2, ये 2 काटे, 2 में एस में 2 तो ये 2 काटे, पी में 6 1 2 3 4 5 6, एस में 2 तो ये 2 काटे, और हमारे पी में बचे कितने 4, 1 2 3 4, पी में 4 में से 4 लिख दिया। अभी इस नंबर काम नहीं पड़ा, तो ये इसका हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इस तरीके से आप 17 के 18 के 19 के 20 के 21 के 22 के 23 के 24 के हैं सतैव कर्मण खगोल कोजन उस लाइन के डी ब्लॉक के पी ब्लॉक सबका आप अभ्यास कर करके ज्ञात करो। अच्छा अब ना थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज न हो, और ज्यादा हिंट तो आज मैं पूरा आप पर थोपूंगा नहीं। जैसे मान लीजिए क्रोमियम है बेटा 24 नंबर का है, हमारी सीरीज है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p, ठीक है। तो अब चॉइस है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। 1s में 2 भरे, 2s में भी 2, 2p में 6 2 3 4 5 6, 3s में 2 ये 2 भर दिए, 2p में 6 3p में 1 2 3 4 5 6, फिर 4s में 2 भर दिए ये 2 भर दिए, और डी में 1 2 3 4 भर दिए तो ये 4, पी का काम पड़ाएगा। अब बच्चों देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 4। आप बोलोगे सर जो आपने तरीका बताया था उस तरीके से हमने भरा बच्चों, लेकिन ये गलत है। ये क्या है गलत है। अब ये गलत क्यों है, ये है थोड़ा सा ध्यान देना, ये गलत है। इसका सही क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 सेम टू सेम दोहरा रहा हूं, यहां पर 4s1 होगा और 3d 5 होगा। अब आप बोलोगे एस का इलेक्ट्रॉन डी में क्यों किया गया, इनके पीछे अपवाद है, इनके पीछे अपवाद है, इनके पीछे ये अपवाद है कि अर्धपुरित, यानी अब डी में टोटल 10 आते हैं, इनमें से 5 बन गया तो अर्धपुरित हो गया ना, अर्धपुरित हुए पूर्णपुरित कक्षक अधिक स्थायी होते हैं, उपकोष अधिक स्थायी होते हैं, और हर तत्व है अपना स्थायी विन्यास प्राप्त करना चाहता है। ये आपके कॉपर में भी है, कॉपर में भी है, जैसे कॉपर में भी ये है, कॉपर में D10 होंगे तो उसकी जगह भी D9 है अवेलेबल आपके हिसाब से, 4s2 3d9 है तो वहां पर 9 ने होकर के 3d10 होंगे, क्यों पूर्णपुरित होगा, और ऐसे अंदर वाला कक्षक है वो इसमें एक कम होगा। तो इस प्रकार आप थोड़ा सा पूरे तत्वों का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आप क्या करना पूरा अभ्यास करना। सीरीज ये ओपो है, एक बार और देखो जल्दी बता देता हूं 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f